फिल्म की कहानी ग्लोबल वॉर के बाद की है, जहां हम देख पाते हैं कि और भी ऑयल शॉर्टेजेस हो चुका है। साथ ही ह्यूमंस ने उन रिसोर्सेज को बर्बाद कर दिया है जिस पर वो नेचुरली सरवाइव कर पाते थे, जिस कारण काफी सारे ह्यूमंस एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके हैं और लॉ एंड एनफोर्समेंट पूरी तरह खत्म हो चुका है। साथ ही ह्यूमंस अब ऐसे रह रहे हैं मानो जैसे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। जिसके साथ साथ हमें मैक्स भी दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली की डेथ से अभी तक उभरा नहीं, जिस कारण वो ऑस्ट्रेलियन के डेजर्ट में अपनी परस्यू स्पेशल कार के साथ साथ अपने कैटल डॉग के साथ घूम रहा है, वो भी खाने और पेट्रोल की तलाश में। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि फिर से उसका सामना कुछ स्मॉल ग्रुप से होता है जो उसका पीछा कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो अपनी ड्राइविंग स्किल्स और अपनी शॉर्ट गन की मदद से उन्हें भगाने और कुछ लोगों को तो खत्म करने में कामयाब होता है। जिसके साथ साथ वो उन्हीं के टूटे हुए व्हीकल से गैसोलीन चुराकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। लेकिन रास्ते में उसकी नजर एक गायरोकॉप्टर पर पड़ती है जिसे वो चेक करने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसका पायलट अभी भी जिंदा है जो उस पर हमला कर देता है। लेकिन मैक्स उसे ओवर पावर कर देता है, वो भी अपने डॉग की मदद से। साथ ही उसे पता चलता है कि वो शख्स कोई लुटेरा नहीं बल्कि एक आम सा इंसान है जो अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है। साथ ही उसकी गायरोकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया था जिस वजह से वो इस रेगिस्तान में ऐसे ही भटक रहा है। साथ ही वो उसे अपना नाम गायरो कैप्टन बताता है और उसकी हेल्प करने का भी डिसाइड करता है, उसे ये कहते हुए कि अगर वो उसकी जान बख्श देगा तो वो उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ काफी सारा ऑयल मौजूद है। और हम देख पाते हैं कि वो पायलट उसे एक वर्किंग ऑयल रिफाइनरी में ले आया है जिसे उसने काफी समय पहले ही डिस्कवर किया है। लेकिन साथ ही वो लोग देख पाते हैं कि उन रिफाइनरी पर कुछ लोग अटैक कर चुके हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उस रिफाइनरी के अंदर नहीं पहुंच पाते क्योंकि उस रिफाइनरी में रह रहे लोगों ने अपनी गैंग को काफी मजबूत बनाया है, जिस वजह से कोई भी उन पर अटैक नहीं करता। पर एक लुटेरा है जिसका नाम ह्यूमंगस है, वो उन लोगों के पीछे ही लगा हुआ है और एक मौके की तलाश में है कि कब वो अपनी टीम की मदद से उन पर अटैक कर सके। और ऐसा ही एक मौका उसे दूसरे दिन मिलता है जहाँ हम देख पाते हैं कि उस कंपाउंड से एक कपल बाहर निकला है जिन्हें रास्ते में ही ह्यूमंगस और उसके लोग खत्म करने में कामयाब होते हैं। लेकिन जैसे ही मैक्स उसकी कार के पास आ पहुंचता है तो नोटिस कर पाता है कि अभी भी वो शख्स जिंदा है, जिसके साथ वो एक डील करता है कि अगर वो उसे वापस उनके कंपाउंड तक पहुंचाने में कामयाब होगा तो उसके बदले वो शख्स उसे कुछ फ्यूल देगा, जिसके लिए वो शख्स मान जाता है। और हम देख पाते हैं कि मैक्स उस शख्स को वापस ले तो आता है पर अनफॉर्चुनेटली उस शख्स की मौत हो जाती है, जिस वजह से रिफाइनरी का लीडर जिसका नाम पेपागाला है वो मैक्स को यही कहता है कि नेतन की मौत के बाद उसकी डील खत्म हो चुकी है। पर उसी के साथ वो उसे कैप्चर कर लेते हैं और उसकी कार को भी हथिया लेते हैं। साथ ही वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि उनके गिरोह में रहने वाले एक बच्चे ने विज के पार्टनर को मेटल बूमरैंग से खत्म कर दिया है, जिसका रिवेंज अब वेज लेना चाहता है, यानी कि ह्यूमंगस के साथ ही। पर अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंगस उससे मना कर देता है, यही कहते हुए कि अगर वो लोग फ्यूल्स और सप्लाई उन्हें देने में कामयाब हो गए तो वो उनकी जान बख्श देगा। और इतना कहकर ह्यूमंगस अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पर हम देख पाते हैं कि रिफाइनरी में रह रहे लोग इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि ह्यूमंगस पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं, जिस वजह से मैक्स उन्हें एक डील ऑफर करता है कि वो उन लोगों के लिए एक रिफाइनरी ट्रक ले आ सकता है जिसके अंदर वो लोग काफी सारा ऑयल भर सकते हैं और ऐसे वो लोग इस सिचुएशन से भी बच निकल सकते हैं। लेकिन उसके रिटर्न में मैक्स को उनसे अपनी कार वापस चाहिए और काफी सारा फ्यूल भी, जिस वजह से रिफाइनरी के लोग मान जाते हैं और मैक्स को उतना फ्यूल दे देते हैं जितना वो कैरी कर सके। और ऐसे ही रात के वक्त मैक्स उस ट्रक को लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात गायरो कैप्टन से होती है जो उसकी टीम में शामिल होने का डिसाइड करता है और उसकी गायरो चॉपर की मदद से वो लोग उस ट्रक तक पहुँचने में कामयाब होते हैं। लेकिन ट्रक को स्टार्ट करते ही उन गैंग्स की नजर मैक्स पर पड़ जाती है, पर हम देख पाते हैं कि मैक्स गायरो कैप्टन की मदद से उस रिफाइनरी में पहुँचने में कामयाब होता है। साथ ही हम दोनों ही टीम यानी कि ह्यूमंगस और रिफाइनरी में रह रहे लोगों में कुछ कैजुअलिटीज को देख पाते हैं। और जबकि ह्यूमंगस और उसके लोग वहाँ से लौट चुके हैं तो हम देख पाते हैं कि पेपागर्ल मैक्स को उनकी हेल्प करने के लिए कह रहा है ताकि वो लोग इस सिचुएशन से निकल नॉर्दर्न पैराडाइज जा सके, जहाँ वो लोग उसे भी इनवाइट करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन मैक्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं और वो ऑयल कलेक्ट कर यहाँ से निकलने का डिसाइड कर लेता है। पर रास्ते में उसका सामना वेज और उसके लोगों से हो जाता है, जिस वजह से मैक्स काफी
घायल हो जाता है। साथ ही विस का एक शख्स मैक्स के डॉग को भी मार देता है और जैसे ही वो लोग उसकी कार को लेने का डिसाइड करते हैं तो हम देख पाते हैं कि मैक्स काफी ही चालाक है, जो अपनी कार उन लोगों के हाथ लगने नहीं देता और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से विस के कुछ लोग मारे जाते हैं। लेकिन बात करें मैक्स की तो उसकी हालत काफी ही बुरी है, पर धुएं के कारण गायरो कैप्टन की नजर मैक्स पर पड़ती है, जिसे वो रिकवरी के लिए फिर से उसी रिफाइनरी ले आता है। और जब पापागेल सभी लोगों को यहाँ से निकलने का प्लान और उस ट्रक को खुद ड्राइव करने का बता रहे होते हैं तो हम देख पाते हैं कि मैक्स उन्हें इंटरप्ट करते हुए यही कहता है कि वो उस ट्रक को ड्राइव करेगा, जो सुनकर सभी लोग हैरान तो है लेकिन साथ ही खुश भी, जिसे सपोर्ट कायरो कैप्टन भी करता है। और हम देख पाते हैं कि सभी लोग निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं और निकलते ही हम देख पाते हैं कि वो लोग रिफाइनरी को ब्लास्ट कर देते हैं ताकि उससे उन लोगों का यानी कि लुटेरों का कोई भी फायदा ना हो सके। पर उसी के साथ हम देख पाते हैं कि कैप्टन गैंग्स पर बॉम्ब फेंक रहा है ताकि उन लोगों के यहाँ से निकलने में आसानी हो सके। और ऐसे ही हम रोड चेजिंग का सीन देख पाते हैं जहाँ ह्यूमंगस और उसके लोग ट्रक का पीछा कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों ने पेपागेल के काफी लोगों को मार गिराया है, लेकिन पेपागेल के लोग भी पीछे नहीं हटे और साथ ही मैक्स भी, जिन लोगों ने ह्यूमंगस और विक्स के काफी सारे लोगों को भी खत्म कर दिया है। और फाइनली हम देख पाते हैं कि मैक्स ट्रक को घुमाकर जब विस से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है तो ह्यूमंगस उनकी ट्रक से टकरा जाता है, जिस कारण ह्यूमंगस और विस दोनों ही खत्म हो जाते हैं और साथ ही ट्रक गिर जाता है, जिसे इंस्पेक्ट करने के लिए लुटेरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन नोटिस कर पाते हैं कि उस ट्रक के अंदर कोई ऑयल नहीं बल्कि सैंड है, जिस वजह से वो लोग मैक्स, रिफाइनरी और बाकी सभी का पीछा छोड़ देते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि रिफाइनरी का अब एक न्यू लीडर है जिसका नाम गायरो कैप्टन है। वो उन सभी को नॉर्थ पैराडाइज लेकर निकलने का डिसाइड करता है। साथ ही बात करें मैक्स की तो उसने जैसे कि ह्यूमंगस के लोगों को बेवकूफ बनाया है, वो आगे भी ऐसा करता रहेगा और उन लोगों को गुड बाय कहकर वो वहाँ से निकल जाता है, जिसके काफी समय बाद हमें वही बच्चा दिखाया जाता है जिसने विस के एक साथी को मारा था और हमें पता चलता है कि वो एक स्टोरी सुना रहा था, वो भी अपने ट्राइब को, क्योंकि अब वो एक लीडर बन चुका है और साथ ही काफी बड़ा भी हो चुका है। लेकिन वो उन लोगों को यही बताता है कि उन लोगों ने उस रोड वॉरियर को फिर कभी नहीं देखा। और यहाँ पर मैड मैक्स 2 का रिकैप खत्म होता है।